Welcome back to Vector Space. In this video, we continue our section on applications of differentiation. हमने दो applications कर ली थी. आज हम third application करेंगे, which is stationary and critical points. So let me explain कि ये points क्या होती हैं, and then we can do some examples. So let's say हमारे पास graph है something like this. हमने ये पहले भी देखा है. और इस पे दो ऐसे points हैं जो कि बहुत interesting हैं. So this point here and this point here. सो इन पॉइंट्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है वो ये है कि अगर हम इन पे टैंजेंट ड्रॉ करें द टैंजेंट इज गोइंग टू बी फ्लैट. तो यहाँ पे जो ग्राफ है इट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इट इज़ स्टेशनरी. इट्स नॉट गोइंग अप नॉर गोइंग डाउन. इस वजह से हम इनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं. सो सिंस द टैंजेंट इज फ्लैट उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होना चाहिए एंड द ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव. तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है dy by dx वो हमेशा ज़ीरो होगा. सो कौन से पॉइंट्स हैं स्टेशनरी पॉइंट्स जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा? इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं. कभी कभी हम इनको टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट भी हो. इस केस में है, बट देयर कैन बी केसेस जहाँ पे इफ़ द कर्व इज़ डिक्रीजिंग वो फ्लैट हो जाए और फिर दोबारा से डिक्रीज करना ही शुरू कर दे. तो उस केस में वहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट तो आ गया लेकिन टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा. सो कभी कभी हम इनको कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट्स, बट नॉट ऑलवेज. इन पॉइंट्स की नेचर भी होती है. सो द नेचर ऑफ दिस पॉइंट इज दैट इट इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट. कि यहाँ पे इसके नेबरहुड में अगर हम देखें तो ऑल द पॉइंट्स दे आर बिलो दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इसी तरह जो ये वाला पॉइंट है दैट इज़ अ मिनिमम पॉइंट कि अगर हम इसके नेबरहुड में देखें ऑल द पॉइंट्स आर अबव दिस पॉइंट. लेकिन हम इनको कहते हैं कि दीज आर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, नॉट ग्लोबल मैक्सिमम और अ ग्लोबल मिनिमम. क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को कंटिन्यू करें, लेट्स से ये ग्राफ यूं कंटिन्यू ऊपर चलता जाएगा, यहाँ से नीचे आता जाएगा, और अब मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, क्लियरली दिस पॉइंट इज हायर देन दिस पॉइंट. सो इट्स नॉट अ ग्लोबल मैक्सिमम लेकिन लोकल मैक्सिमम है. अपने नेबरहुड के अंदर अंदर इट इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट. इसी तरह ये वाला भी एक लोकल मिनिमम है, नॉट अ ग्लोबल मिनिमम. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट दैट इज बिलो दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो दैट्स द नेचर ऑफ दीज पॉइंट्स. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 1 says find the coordinates of the stationary points on this graph and determine the nature of these points. So let's start. We have y is equal to 2x cubed plus 3x squared minus 72x plus 5. एंड टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स क्या करना है, हमें डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है. राइट, ये प्रॉपर्टी है ना इन पॉइंट्स की कि इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है. सो वी टेक द डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे. सो डेरिवेटिव क्या है, 6x स्क्वायर्ड प्लस 6x माइनस 72. एंड जो भी डेरिवेटिव आया है 6x स्क्वायर्ड प्लस 6x माइनस 72, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया बिकॉज वी वांट टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स. नाउ इट्स जस्ट अ सिंपल क्वाड्रेटिक. ये वाले जो अगले स्टेप्स हैं आई विल स्पीड रन थ्रू दीज स्टेप्स क्योंकि आई थिंक एट दिस पॉइंट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आनी चाहिए. सो 0 इज इक्वल टू, आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 6. आई बिलीव ये 12 बनेगा. सो 0 इक्वल्स x स्क्वायर्ड. I believe 4 and 3 they work. So 0 equals, यहाँ से x common x plus 4, यहाँ से negative 3 common x plus 4. In the end we get a factorized form x plus 4 and x minus 3. और हमारे जो solutions आएंगे that is x equals minus 4 and x is equal to positive 3. ये दो stationary points हमारे पास आ गए. Now we can टेक दीज टू द नेक्स्ट पेज क्योंकि अब हमने क्या निकालना है, इनकी नेचर निकालनी है. कौन सा इनमें से मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा इनमें से मिनिमम पॉइंट है. उसके लिए हमें ये पॉइंट्स चाहिए होंगे, साथ साथ हमें ये डेरिवेटिव भी चाहिए होगा. तो नेचर निकालने के एक्चुअली दो तरीके हैं. आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट वन इन दिस वीडियो. सो मेथड 1, वैसे तो और भी हैं बट मेनली वी यूज़ 2 ऑफ दीज मेथड्स. जो नेक्स्ट मेथड है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा. सो मेथड 1 क्या है कि अगर एक पॉइंट एक मैक्सिमम पॉइंट हो तो उसकी इस तरह की शेप बननी चाहिए ना उसके अराउंड, उसके रीजन में, कि ये पॉइंट एक मैक्सिमम पॉइंट है. और हमें पता है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0.
तो हम इसके नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स ले लें। लेट्स से हम इसके नेबरहुड में लेफ्ट पे एक पॉइंट ले लें और राइट पे एक पॉइंट ले लें और यहाँ पे हम टैंजेंट्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, सो दीज आर द टू टैंजेंट्स। ऑब्वियसली दिस टैंजेंट शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स। इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे इसको एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए और राइट साइड पे इसको एक डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। दिस डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, तभी तो ये पॉइंट एक मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा ना। तो मैक्सिमम पॉइंट तभी बनता है जब यहाँ से इंक्रीज कर रहा हो, फिर यहाँ पे फंक्शन फ्लैट हो जाए और फिर आगे उसके डिक्रीज कर रहा हो। इसी तरह जो मिनिमम पॉइंट है, वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट कि मिनिमम पॉइंट पे ऐसी शेप बनती है, यहाँ पे टैंजेंट को फ्लैट होना चाहिए एंड इन इट्स नेबरहुड, सो इस साइड पे और इस साइड पे अगर हम टैंजेंट्स ड्रॉ करें, वेल दिस डज नॉट लुक लाइक अ टैंजेंट, थोड़ा करीब होना चाहिए, यस। सो इधर इसको डिक्रीजिंग होना चाहिए, द डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, और इधर इसको इंक्रीजिंग होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव द डेरिवेटिव, तब जाकर ये एक मिनिमम पॉइंट बनेगा। और यही चीज़ हम टेस्ट करेंगे फॉर दीज पॉइंट्स। ठीक है, हम इनके नेबरहुड में जो टैंजेंट्स के ग्रेडियंट्स हैं उनको चेक करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जो पॉइंट्स हैं वो हैं -4 एंड +3। हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है dy बाई dx वो इन पॉइंट्स पे तो ज़ीरो है, सो यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। इनके नेबरहुड में हम पॉइंट्स उठा लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे -5 उठा लेता हूँ। इनके दरमियान वाला जो रीजन है वहाँ पे मैं चले 0 उठा लेता हूँ और इस साइड पे मैं 4 उठा लेता हूँ, और इन तीनों पॉइंट्स पे मैं डेरिवेटिव को चेक कर लेता हूँ कि उसकी क्या वैल्यू आ रही है। ओके, सो डेरिवेटिव क्या था मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, 6x² + 6x - 72। पहले हम इसको -5 पे इवेलुएट करते हैं। आंसर आ रहा है 48। वी डोंट केयर अबाउट द वैल्यू, वी जस्ट केयर अबाउट द साइन, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 0 पे चेक करते हैं। वेल वी डोंट हैव टू चेक, 0 पे इसको नेगेटिव ही आना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस -72। ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक नेगेटिव टर्म रह जाएगी। और 4 पे चेक कर लेते हैं। सो 4 के ऊपर ये आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव, सो हियर इट इज पॉजिटिव अगेन। सो पॉजिटिव। तो ये हमें इंफॉर्मेशन क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा था इस रीजन में, ऑब्वियसली बिकॉज द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, फिर यहाँ पे वो फ्लैट हो गया। ओके, उसके बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा था इस रीजन में, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से फ्लैट हो गया एंड देन इट इज़ इंक्रीजिंग अगेन। तो इस तरह की हमारे पास फंक्शन की प्रोफाइल बन रही है एंड दिस टेल्स अस कि ये जो पॉइंट है इट शुड बी अ मैक्सिमम पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है दिस शुड बी अ मिनिमम पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू -4, क्या है ये? दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट, एंड x इज इक्वल टू +3, दैट इज ए मिनिमम पॉइंट। ठीक है, सो नेचर भी हमने निकाल ली इन पॉइंट्स की, वेरी इजी। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 1 हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ and determine the nature of these points. Same thing, we just have a different function. So x power 1 over 5 times x plus 6. So question number 2, y is equal to x to the power of 1 over 5 times x plus 6. Okay, same वही procedure है. Find the derivative, set it equal to 0, stationary points आ जाएंगे, then we find the nature. So before we take a derivative हमें इसकी form को change करना होगा, x power 1 over 5 times x power 1 plus 6 x to the power of 1 over 5. So y is equal to x to the power of 6 over 5 बन जाएगा ये, plus 6 times x to the power of 1 over 5, and now we can take a derivative, dy by dx is equal to power rule. So this would be 1 over 5 plus 6 over 5 x to the power of 1 माइनस करेंगे तो -4 over 5 बनेगा। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे पावर रूल लगाया है। सो ये डेरिवेटिव आ गया, इसको हमें इक्वल टू 0 सेट करना है। 0 इज इक्वल टू all of this, I will just copy and paste, and now we solve this equation. So to simplify, मैं दोनों sides पे equation की left और right side पे I will multiply this equation by 5 over 6
टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4/5। ये मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये जो 5/6 है ये 6/5 को कैंसिल कर देगा, और जो x टू द पावर ऑफ 4/5 है वो इसको कैंसिल कर देगा, बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव 4/5 पावर, राइट। और इससे वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 6/5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बनेगा x टू द पावर ऑफ 1/5 प्लस 4/5, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड देन वी हैव प्लस 1, दैट्स इट, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए और ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए। सो बाय डूइंग दिस स्टेप मैंने एक ही स्टेप में इक्वेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर लिया है। 0 इज इक्वल टू क्या बनता है, x प्लस 1, and then we have x is equal to -1 as the critical point or stationary point. अब हम इसकी नेचर निकालेंगे। सो ड्रॉ अ नंबर लाइन, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं हम, दिस इज -1। इसके नेबरहुड में वी फाइंड सम पॉइंट्स। सो इधर मैं ले लेता हूँ -2 ले लेता हूँ, और इधर मैं 0 ले लेता हूँ। 0 विल रन इनटू सम प्रॉब्लम्स, मैं बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस प्रॉब्लम इन एवरी क्वेश्चन। सो dy/dx की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे 0 है, बिकॉज इट इज अ स्टेशनरी पॉइंट। लेफ्ट और राइट पे हम चेक कर लेते हैं। सो -2 पे तो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ मैंने जो डेरिवेटिव है वो लिख लिया है। आई जस्ट प्लग इन द वैल्यू -2 and the answer is whatever, it's negative. Okay, so the answer is negative here. 0 doesn't really work, ये देखिए मैं यहाँ पे 0 प्लग इन करूँगा, क्या होगा, इट्स अनडिफाइंड। ठीक है, वो इस वजह से आ रहा है बिकॉज जो हमारे पास ये वाली पावर है दैट्स एक्चुअली x इन द डिनोमिनेटर, और हम डिनोमिनेटर में अगर 0 प्लग इन करेंगे ऑफ कोर्स द आंसर इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है। इसकी लेफ्ट साइड पे हम यहाँ पे कुछ चूज़ कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ 0 जस्ट चूज़ 1/2 चूज़ कर लें। ठीक है, सो 1/2 पे हम ये काम कर लेते हैं, 1/2, और यहाँ पे भी 1/2, and this gives us a positive value, so here the derivative is positive. इसका मतलब कि जो फंक्शन इधर डिक्रीज कर रहा था यहाँ पे वो फ्लैट हो गया, एंड देन इट इज इंक्रीजिंग इन दिस रीजन। सो दिस इम्प्लाइज कि जो ये पॉइंट है x इक्वल्स -1, क्या है ये, इट्स अ मिनिमम पॉइंट। सो वी आर डन अगेन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, नॉट टू हार्ड। सो टिक मार्क। हेलो, मैंने शर्ट चेंज कर लिया है। वाई डिड आई चेंज माई शर्ट, बिकॉज मैं एडिट कर रहा था वीडियो एंड देन आई फाउंड सम मिस्टेक्स, सो दिस पार्ट इज़ रिकॉर्डेड आफ्टर द ओरिजिनल वीडियो। सो लेट मी पॉइंट आउट द मिस्टेक्स। स्टेशनरी एंड क्रिटिकल पॉइंट्स में यहाँ पे हमें कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। जब कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है तो वी हैव टू फाइंड बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन आई ओनली फाउंड द एक्स वैल्यूज़। तो वाई वैल्यूज़ निकालने के लिए वापस इनको यहाँ पे प्लग इन कर, सो ये बन जाएगा वाई is equal to 2 times -4 cube plus 3 times -4 square minus 72 times -4, and then we have plus 5. इसका जो भी आंसर आता है that is the y coordinate of this point, and then y is equal to आप plus 3 भी plug in कर दें, 2 times 3 to the power of 3 plus 3 times 3 square minus 72 times 3 प्लस 5, इसका जो आंसर आता है दैट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। और क्या मिस्टेक थी, देयर इज़ वन मोर मिस्टेक दैट इज़ हियर। जो ये पॉइंट है दिस वाजंट 1/2, दिस इज़ -1/2, और मुझे कैलकुलेटर पे भी -1/2 ही डालना चाहिए था, लेकिन दोनों का आंसर पॉजिटिव ही आता है। सो इन दी एंड क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सो दिस वाज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, एंड में आंसर हमारा करेक्ट ही है, इसको मिनिमम पॉइंट ही होना चाहिए। सो दोज वर द 2 मिस्टेक्स, आई अपोलोजाइज, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, लेकिन मैंने उनको करेक्ट कर दिया है। सो दैट्स इट एंड आई एम आउट। And question number 3 now. Find the range of this function f of x equals x plus 1 over x. So question number 3, f of x equals x plus 1 over x. हमने इसकी रेंज निकालनी है। व्हाट डज रेंज मीन? रेंज का मतलब होता है सारी वो वैल्यूज़ f of x की जो ये फंक्शन अटेन कर सके समहाउ। सो हम x की वैल्यूज़ यहाँ पे प्लग इन करेंगे वट एवर वी कैन, और हमारे पास f of x की वैल्यूज़ कुछ आ जाएंगी
through this function. जो function की values आ सकती हैं, whatever is possible, that is the range of f of x. And what I see here is कि इसकी जो minimum value होगी, minimum value, that is going to be negative infinity, और इसकी जो maximum value होगी, that is going to be positive infinity. ऐसा क्यों है? It's because of this term. So imagine कि x की value हम बहुत ही छोटी प्लग इन कर देते हैं. लेट्स से कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.0000, bunch of zeros and 1. ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये वाली टर्म है इट्स गोइंग टू एक्सप्लोड. ये बहुत, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी. सो जितना आप x की वैल्यू छोटी प्लग इन करेंगे उतनी जो ये वाली टर्म है इट्स गोइंग टू गेट लार्जर एंड लार्जर. सो इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय अबव. ये ऊपर जितना मर्जी चलता जाए, दिस वैल्यू डज नॉट हैव अ सीलिंग. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे -0.0000 a bunch of zeros and 1 डाल दूँ, तो it's going to again have a large value but towards the negative side. So it does not have a floor as well. तो जो minimum value है वो इसकी negative infinity हो जाएगी. तो इससे हमें ये पता चल गया the function does not have a floor, does not have a ceiling, लेकिन दरमियान में शायद कुछ वैल्यूज हो जाएं जो कि ये फंक्शन अटेन नहीं कर सकता. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स निकालेंगे. दे आर लोकल मैक्सिमम्स एंड लोकल मिनिमम्स, और शायद उनसे हमें एक रेंज मिल जाए, रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो कि ये फंक्शन अटेन नहीं कर सकता. सो लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर ऑफ -1. देन एफ प्राइम ऑफ एक्स, द डेरिवेटिव, is 1 minus x to the power of -2, which can be written as 1 minus 1 over x squared. And since we want to find stationary points, इसको equal to 0 रखते हैं, 1 over x squared बन जाएगा ये. And now we solve this. So 1 over x squared equals 1, 1 equals x squared, and x is equal to plus and minus 1. जब हम square root लेंगे, don't forget this, plus and minus. तो ये हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए हैं. नाउ वी फाइंड द नेचर ऑफ दीज पॉइंट्स. सो नंबर लाइन वी हैव -1, वी हैव +1, बीच में हमारे पास 0 है. एंड वी कैन नाउ चेक कि जो डेरिवेटिव है उसकी क्या वैल्यूज़ हैं. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है. नेबरहुड में क्या वैल्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं. इधर चेक कर लेते हैं. लेट्स से -2 पे चेक कर लेते हैं. 0 पे तो इट्स गोइंग टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ देखें अगर हम यहाँ 0 प्लग इन करें इट्स गोना बी अनडिफाइंड अगेन. और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, -1/2 पे चेक कर लेते हैं, और +1/2 पे चेक कर लेते हैं, और इधर हम 2 पे चेक कर लेते हैं. सो ऑल दीज वैल्यूज़ हम डेरिवेटिव देख लेते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है. तो मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव कैलकुलेटर में लिख लिया है. -2 पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है. -1/2 पे वैल्यू it's negative. +1/2 पे वैल्यू it's also negative. और 2 पे जो वैल्यू है, सो 2 उस पे वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है. ओके, सो किस तरह का फंक्शन होना चाहिए ये. यहाँ पे इसको इंक्रीज करना चाहिए, इधर इसको फ्लैट हो जाना चाहिए, फिर इसको दोबारा से डिक्रीज करना चाहिए. वी हैव अ डिसकंटिन्यूटी हियर एट 0, और यहाँ पे फिर उसको डिक्रीज करना चाहिए, फिर फ्लैट हो जाना चाहिए, एंड देन इट हैज़ टू इंक्रीज अगेन. तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी शेप बन रही है, इट शुड बी अ मैक्सिमम पॉइंट, और यहाँ पे ऐसी शेप बन रही है, इट शुड बी अ मिनिमम पॉइंट. सो x equals -1 is a maximum, and x is equal to +1 is a minimum. इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह का है? इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, लाइक सो, एंड देन लाइक सो. और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम और यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट बन रहा है. दिस इज एट -1, दिस इज एट +1. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस ग्राफ अगेन. कि इंक्रीज करे, अपने मैक्सिमम पे पहुँचता है, एंड देन इट गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, और उसके बाद ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से आएगा बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग. तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अचीव्स अ मिनिमम एंड देन गोज अप अगेन. सो डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन से हमने ग्राफ की इंफॉर्मेशन निकाल दी कि ये किस तरह का फंक्शन है, एंड देन व्हाट वैल्यूज इट कैनॉट अचीव आर दीज वैल्यूज. यहाँ पे ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो जो ये वैल्यूज हैं, दीज आर द वैल्यूज
जो कि रेंज में इंक्लूडेड नहीं होंगी। सो जो फंक्शन है वो क्या था, x प्लस 1/x, तो जो ये वैल्यू है यहाँ पे ये बनती है 2, और जो ये वैल्यू है ये बनती है -2 अगर आप इनको प्लग इन करें x प्लस 1/x में। So the values between 2 and -2 they are not in the range of this function। ठीक है, तो अब हम इसकी रेंज लिखते हैं। I'm running out of space, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सो रेंज क्या है इसकी रेंज? सो f of x should be greater than 2 or f of x should be less than -2। और हमें यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू यूज करना चाहिए, बिकॉज 2 एंड -2 आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द रेंज। और ये दो सेपरेट रेंजेस आई हैं, इनका हम यूनियन ले लेते हैं, सो वी कंबाइन देम अप एंड दैट इज द टोटल रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो मैं डेस्मोस पे आपको दिखा देता हूँ। हियर इज द फंक्शन। ये हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक 1 पे है, एक -1 पे है, और उनकी y वैल्यूज क्या हैं, 2 एंड -2। तो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इसके दरमियान में। So the range either has to be above 2 or the range has to be below -2, और वही आंसर हमने लिखा है। So I hope that this is clear and that was the last question of this video। Next video में हम second method पढ़ेंगे of doing the same thing, of determining the nature of these critical points। The second method is called the second derivative test, और हम इसको next video में देखेंगे। I don't want to spoil too much, so I will see you in the next video।